आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन इस 19 साल की लड़की के साथ उसी के ही दोस्तों ने 31 दिसंबर की रात को जो किया, उसकी खबर मिलते ही नए साल वाले दिन पूरा देश हैरान हो गया। और पोस्टमार्टम में जानवी के शरीर में 48 से ज्यादा घाव थे, उसके सर और जबड़े को तोड़ दिया गया था। और ये किसी और ने नहीं, उसकी बचपन की सहेली और उसके एक दोस्त जिनकी उम्र मात्र 21 से 22 साल की थी, इन दोनों ने किया था। और आखिर इस मासूम सी लड़की के साथ ऐसा क्यों किया गया? जिसने भी इस कहानी को सुना वो सुनकर हैरान हो गया। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनके घर में जवान बेटियां हैं। दोस्तों, ये कहानी मुंबई की 19 साल की लड़की जानवी की है। 31 दिसंबर की रात को जानवी के पिता का बर्थडे होता है। वो अपने पिता के बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए अपने दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट करती है। और इस पार्टी में उसके कुछ करीबी दोस्त पहुंचते हैं। और ये पार्टी 7 से 9 बजे तक की थी, क्योंकि 9 बजे के बाद जानवी की एक और पार्टी होनी थी जिसमें उसको जाना था। और इस पार्टी में जानवी के 2 बेस्ट फ्रेंड शामिल होने वाले थे। एक थी जो कि जानवी की बचपन की फ्रेंड थी, जिनका नाम था दिया पदलकर, और दूसरे लड़के का नाम था श्रीजोत धनकर। जानवी अपने पापा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है अपने एक और दोस्त के घर। और जानवी के इस दोस्त का नाम था यश आहूजा, और पार्टी इसी के घर में होने वाली थी। आपको बता दें कि इस पार्टी में जानवी के 15 दोस्त शामिल होने वाले थे, जिसमें से जानवी की सोसाइटी की 5 लड़कियां इस पार्टी में शामिल थी। और ये 15 लड़का लड़की बचपन के ही दोस्त थे। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये बचपन के दोस्त थे तो ऐसी कौन सी नौबत पड़ी कि जानवी को इतने बुरे तरीके से मारा गया। और 31 दिसंबर की रात को पार्टी 11 बजे शुरू होती है, और रात के 1:30 बजे तक जब जानवी घर पे नहीं आती तो उनके पिता उनको फोन करते हैं। ये समय था 1:40 जब जानवी का फोन बिजी जा रहा था। और फिर से जानवी के पिता 3 बजे उसको वापस कॉल करते हैं, लेकिन जानवी अपने फोन को नहीं उठाती। इस पार्टी में टोटल 15 लोग थे, लेकिन जानवी के 2 बेस्ट फ्रेंड थे जो कि श्रीश और दिया पदलकर थे। और जानवी के फोन न उठाने पे उनके पिता को अंदाजा लग गया था कि जानवी अगले दिन सुबह ही आएंगी, क्योंकि अक्सर जानवी के दोस्त हमेशा पार्टी करते थे और जानवी अगले दिन सुबह ही अपने घर वापस आती थी। लेकिन 1 जनवरी की सुबह 5 बजे जब जानवी के पिता को फोन आता है, ये फोन जानवी के पिता के साथ साथ पूरे देश को हैरान करके रखने वाला था। दिया पदलकर के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। जानवी के पिता को ये नहीं समझ आता, अगर उनकी बेटी बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनको खार पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन जब जानवी के पिता बाबा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब वो देखते हैं कि जानवी इस दुनिया में नहीं रही, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस जानवी के पिता को बताती है कि वो भगवती हाइट्स की जमीन पर पड़ी पाई गई। ये वही जगह थी जिस बिल्डिंग की टेरेस पर पार्टी चल रही थी। लेकिन जानवी की मौत कैसे हुई ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जानवी के अंतिम संस्कार ने एक सवाल ऐसा खड़ा किया जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। जी हाँ, पार्टी में शामिल होने वाले उसके 15 दोस्तों में से कोई भी दोस्त उसके अंतिम संस्कार में नहीं आया, और न ही उन बच्चों के माँ बाप ने जानवी के पिता और माता को उनकी बेटी के ना होने पर सांत्वना दी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा उस रात हुआ क्या था, क्योंकि पार्टी में शामिल हुए 15 दोस्त उसके बहुत करीबी थे जो कि उसके साथ बचपन से बड़े हुए थे। पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू कर दी, और जब पुलिस इस केस की जांच करती है तो उनको ऐसे ऐसे सबूत मिलते हैं जिसको देखने के बाद मुंबई के साथ साथ पूरा देश हैरान रह गया। पुलिस ने पार्टी में शामिल सभी लोगों के बयान लिए, लेकिन पुलिस ने इस केस में एक ऐसे इंसान का भी बयान लिया जो कि इस पार्टी में नहीं था। जहाँ रात के 1:40 पर जब जानवी का फोन बिजी जा रहा था तो वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, जिनका नाम था यशना आहूजा। उन्होंने बयान में बताया कि जानवी उनको फोन करके ये बोलती है, वो बयान में ये बताती है कि श्री, दिया और जानवी रात को पार्टी के बाद एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, जहाँ पर श्री जानवी को किस करता है और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और श्री की जानवी के साथ इंटीमेट होने की ये हरकत उनको पसंद नहीं आती और वो इसका विरोध करती हैं। और इसी बात को लेकर जानवी, श्री और दिया में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। लेकिन इस पार्टी में मौजूद जब कुछ दोस्त अपने घर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर जानवी की बॉडी पड़ी हुई है, और वो इस चीज की जानकारी खार पुलिस को देते हैं। लेकिन जब पुलिस क्राइम प्लेस की जांच करती है तो उनको जो वहां पर मिला उसने सबको हैरान करके रख दिया। पुलिस को इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर जानवी की कुछ चूड़ियां मिलती है जो कि जानवी के हाथ में थी, और 4थे माले पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, और जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में था। जानवी के कान का एक इयरिंग पुलिस वालों को 3rd फ्लोर पर मिलता है, और बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं, और बिल्डिंग के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर पुलिस वालों को खून के निशान मिलते हैं, और 2nd फ्लोर पर ग्रिल पे उनको जो निशान मिलते हैं, जी हाँ, ये वही जगह थी जहाँ पर जानवी के सर को बार बार मारा गया था और उसको इसी फ्लोर से नीचे फेंका गया था। और जब इन सबूतों और डीएनए की जांच होती है तो ये सब आपस में मैच कर जाते हैं, और साथ श्री ने जो कमीज पहनी थी उसमें जो ब्लड पाया जाता है वो भी जानवी का ही होता है। और जब जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर 48 घाव के निशान हैं, और जानवी के खोपड़ी और जबड़े की हड्डी को तोड़ दिया गया था। और रिपोर्ट में यह भी था कि जानवी के सर को रेलिंग पे बहुत जोर से मारा गया था। और इन सबूतों के आधार पर जानवी के दोस्त श्री और उनकी फ्रेंड दिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस केस ने भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर ली थी। और पुलिस 600 पन्ने की चार्जशीट को कोर्ट में पेश करती है, जिसमें जानवी को बहुत ही दर्दी के साथ मारा गया था, और ये कोई और नहीं उसके बचपन के ही दोस्त थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर जानवी के साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। जब जानवी के और फ्रेंडों का बयान दर्ज किया गया कि जानवी और श्री गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, लेकिन श्री जानवी को डेट करने के साथ साथ दिया को भी डेट कर रहा था। और उस रात जब जानवी श्री को दिया के साथ देख लेती है तो वो इस चीज का विरोध करती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद इन तीनों में काफी ज्यादा कहासुनी होती है। लेकिन ये जानवी को समझाते हैं और उसके बाद ये दोनों जानवी को मारना शुरू कर देते हैं, और 5वें फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर तक उसको मारते हैं, और उसके बाद वो दूसरे फ्लोर से उसको नीचे गिरा देते हैं। इस केस में जानवी के दोनों दोस्त श्री और दिया इस वक्त जेल में हैं, लेकिन अभी तक इस केस का फैसला नहीं आया है। वैसे आपका इस दोस्ती के बारे में क्या कहना है कि ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में होने चाहिए या नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे दोस्त बनाएं जो कि आपकी जिंदगी का ख्याल रखें, ना कि आपकी जिंदगी को ही खत्म कर दें।